सुरेंद्र के ठेके पर रोज काफी सारे शराबी आते थे, लेकिन एक आदमी था जो कि हर रोज ही आया करता था। उसका नाम था गुज्जू। गुज्जू बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पत्नी उसकी हरकतों से बड़ी परेशान थी। एक दिन गुज्जू अपने रोज के समय पर सुरेंद्र के ठेके पर आया। नमस्कार सुरेंद्र भैया। तुम तो नियम के बड़े पक्के हो गुज्जू। कुछ भी हो जाए तुम रोज शाम 7 बजे यहाँ आ ही जाते हो। अब क्या करे भैया, आदत ही ऐसी लगी है। देखना गुज्जू, जरा संभल के रहना। सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत परेशान है, कहीं किसी दिन तुम्हारी पिटाई ना कर दे। अरे नहीं नहीं, वो तो बस चिल्लाती ही रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती। खैर लाइए, आप मुझे मेरी शराब की बोतल दे दीजिए, फिर मैं चलूं। गुज्जू शराब लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शराब पीने लगा। अगर इस बोतल को लेकर मैं घर गया तो पहले रानी मुझसे बहुत लड़ेगी। ओहो, फिर तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। पहले यहीं बैठकर इसे पी लेता हूँ, फिर आराम से घर जाऊंगा। वैसे भी उसके बाद मुझे रानी की किचकिच से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुज्जू वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और काफी नशे में हो जाता है। उधर रानी काफी देर से गुज्जू के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब काफी रात हो जाती है तो रानी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब इतनी रात गए मैं इस शराबी को ढूंढती फिरूं। थोड़ी देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद रानी को गुज्जू पेड़ के पास पड़ा मिलता है। रानी गुस्से में आकर उसे उठाती है और कहने लगती है, अरे अरे अरे, यहाँ क्यों पड़ा है शराबी? इससे अच्छा तो किसी नदी में कूद जाता, कम से कम मुझे तुमसे छुट्टी तो मिलती। गुज्जू बेहोशी की हालत में था और रानी की कही कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अरे छोड़ मुझे पागल औरत, जब देखो तब आ जाती है मेरी बेइज्जती करवाने। क्या चुपचाप जाकर घर में बर्तन मांज, समझ आया कि नहीं? यहाँ 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, जा रही हूं मैं घर, तुझे यहीं छोड़कर। एक पूरी रात सड़क पर बिताएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। गुज्जू रानी की बात को अनसुना कर देता है और वहीं सड़क के किनारे पड़ा रहता है। रानी भी उसे छोड़कर वापस घर चली जाती है। आधी रात तक गुज्जू वहीं पड़ा रहता है, पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसकी वजह से गुज्जू मर जाता है और एक शराबी भूत में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। अब मैं जी भर के शराब पी पाऊंगा। भूत ये बोलकर सुरेंद्र के ठेके की तरफ चल देता है। आधी रात का समय था तो सुरेंद्र के ठेके पर ज्यादा लोग नहीं थे। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी। लोग इसी तरह शराब पीते रहे और मुझे लखपति करोड़पति बनाते रहे। भूत को आता देखकर सुरेंद्र डर जाता है और दुकान छोड़कर भाग जाता है। अरे ये मुझे देखकर डर क्यों गया? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं